वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उपस्थित सारे भक्तों का आज के इस संध्याकालीन कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज जैसे हमने आपके लिए एक टॉपिक चुना है जिसका नाम है ब्रज श्री ब्रज मंडल महिमामृत। तो आज के इसमें हम आपको वृंदावन की महिमा के बारे में बताएंगे। तो जैसे आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो 5 रूप में प्रकट होते हैं। पहले भगवान का जो पहला जो रूप है वो है भगवान का पवित्र नाम। भगवान जो है एक नाम पुरुष के रूप में है। तो भगवद गीता में बताया था कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान को यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है। तो भगवान कलयुग में अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर दूसरा है भगवान का जो परम भगवान कृष्ण भगवान जो है वो सारे देवताओं के प्रमुख है। तो आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान को पर पितामह कहा जाता है। तो भगवान जो है वो स्वयं प्रकट होते हैं और भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। अगर आप देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कथा आती है जिसके अंतर्गत उल्लेख आता है, उसमें बताया है कि मूर्ति नाही ना तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इस प्रकार आप देखते हैं कि भगवान अर्च विग्रह में प्रकट होते हैं। फिर अगर आप देखते हैं कि भगवान एक वैष्णव भक्त के रूप में भी प्रकट होते हैं। आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हालांकि कृष्ण भगवान है, तो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो भगवान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान जो है धाम के रूप में भी प्रकट होते हैं। आप देखते हैं कि जैसे वृंदावन धाम है ये स्वयं भगवान का शरीर है, अंग है। और वृंदावन धाम में हम देखते हैं जैसे निधिवन है, वो निधिवन को भगवान का हृदय से वो उसकी तुलना की गई है। तो अभी आपको हमने बताया कि भगवान 5 प्रकार से प्रकट होते हैं। पवित्र नाम अपने परम अपने रूप में, अर्च विग्रह के रूप में, वैष्णव भक्त के रूप में और पवित्र धाम के रूप में। तो हमें मालूम होना चाहिए कि भारत में खास करके हमारे लिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए भगवान के 3 प्रमुख लीला स्थलियां हैं गौड़ीय वैष्णव के लिए। वो है वृंदावन, जगन्नाथपुरी और मायापुर। इन तीनों धामों में कोई फर्क नहीं है। तो आप देखते हैं कि वृंदावन जो है, वृंदावन का मतलब है कि हमारी विकसित चेतना। ये केवल एक जगह नहीं है भूखंड में, लेकिन हमारी चेतना खास करके मनुष्य की चेतना जो है वो पूर्ण विकसित होती है। तो वृंदावन धाम आज के दुनिया में हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत में वृंदावन जो है, तो जहां भगवान ने प्रकट लीला की थी, तो ऐसे वृंदावन के 5 प्रकार है। तो आज आपको हम ये संक्षिप्त में 5 प्रकार के वृंदावन क्या क्या है वो पहले बताते हैं। तो सबसे पहले है गोलोक वृंदावन या अप्रकट वृंदावन। तो आप देखते हैं कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है गोलोक वृंदावन है, जहां भगवान लीला कर रहे, तो उसको अप्रकट कहा जाता है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मेरा एक ऐसा धाम है जो भौतिक जगत से परे है। तो भगवान बताते हैं कि वहां जाने से कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में नहीं आता। तो वहां भगवान नियमित रूप से क्या करते हैं, अष्टकलीय लीला करते हैं।
वहां भगवान जो है वो अपने आयु में वो नव यौवन रहते हैं। वहां भगवान की कोई बाल्य लीला नहीं होती। वहां आप देखते हैं कि भगवान जो है उनके जो नित्य पार्षद है, उनके साथ भगवान 5 रसों में आस्वादन करते हैं। शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो ये है गोलोक वृंदावन है, ठीक है, जहां हमें जाना है एक समय भक्ति पूर्ण करके। दूसरा है भौम वृंदावन या प्रकट वृंदावन। आप देखते हैं कि ये भौम वृंदावन या प्रकट वृंदावन ये पूरे 14 जगत में, ये भारतवर्ष में, ये जो उत्तर प्रदेश में जो मथुरा मंडल है जिसको ब्रज मंडल कहा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल वो हमारे आचार्य बताते हैं कि कभी 22 योजना, कभी 48 योजना, कभी 64 योजना, कभी 72, कभी 164 या कभी 320 योजना तक इसका क्षेत्रफल होता है, जहां भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आके प्रकट लीला करते हैं। तो उसको भौम वृंदावन या प्रकट वृंदावन कहते हैं, ठीक है। फिर हम जाते हैं तीसरा कैटेगरी, यह है दृश्यमान वृंदावन। वह वृंदावन धाम जिसे आध्यात्मिक प्रगति से एक व्यक्ति उसको समझ सकता है। आप देखते हैं कि कंस के इतने सारे असुर आए, लेकिन वो भगवान या भगवान के धाम को समझ नहीं पाए। लेकिन जब ही अक्रूर जी गए थे वृंदावन, तो जैसे उन्होंने भगवान के चरण के चिन्ह देखे, वो तुरंत वहां उन्होंने लोट लगाया भगवान के चरणों में। क्योंकि दृश्यमान वृंदावन उसी व्यक्ति को प्रकट होता है जिसको भगवान के प्रति जिसका संपूर्ण प्रेम जो है विकसित हुआ है, जो प्रेम भक्ति के स्तर पर स्थित है, ऐसे व्यक्ति वो दृश्यमान वृंदावन को देख सकता है, जैसे हमारे 6 गोस्वामी थे। फिर चौथा कैटेगरी आता है, वो है हृदयस्थ वृंदावन। तो ये हमारे हृदय में प्रकट होता है। आप देखते हैं कि शुद्ध भक्तों के हृदय में निरंतर स्थित रहने वाला ये एक जो है गुप्त वृंदावन है। तो ऐसे हमारे जितने भी आचार्य थे वो क्या करते थे कि भगवान के लीला पर ध्यान करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी हो, बहुत सारे उनके उल्लेख आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर। रूप गोस्वामी की एक ऐसी लीला आती है। एक बार रूप गोस्वामी ध्यान में बैठे थे और वो ध्यान कर रहे थे कि गोलोक वृंदावन में भगवान क्या लीला कर रहे। तो उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ कहीं एक बाग में घूम रहे। तो राधा रानी को एक बहुत ही सुंदर जामुन का पेड़ दिखाई दिया। तो राधा रानी ने कहा कि मुझे ये जामुन चाहिए। तो लेकिन हाथ में नहीं आ रहे थे जामुन। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ऊपर जाके टहनी को नीचे करता हूं अपने पैर से, तुम जितने चाहिए जामुन ले लो। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान जो है वो पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर जाके उन्होंने क्या किया कि वो टहनी को नीचे कर दिया। तो राधा रानी ने अपने बाएं हाथ से वो टहनी को पकड़ा और दाएं हाथ से वो फल चुन रही थी, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, अपना पैर उठा लिया। तो क्या हो गया कि राधा रानी थोड़ी ऊपर लटक गई उस पेड़ में। तो ये दृश्य देखकर रूप गोस्वामी वो हंसने लग गए मन ही मन। तो ये काफी बड़ी लीला है, लेकिन संक्षिप्त में हम देखते हैं, इसको कहते हैं हृदयस्थ वृंदावन। और पांचवा जो श्रेणी है उसको कहा जाता है गुप्त वृंदावन। तो आप देखते हैं कि भौतिक जगत में भौन वृंदावन के बाहर एक शुद्ध भक्त के द्वारा उसके इच्छा के अनुसार बनाया हुआ मूल वृंदावन का एक स्वरूप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेप्लिका। आप देखते हैं कि एक भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहीं भी वृंदावन को प्रकट कर सकते हैं उनके इच्छा के अनुसार। तो आज देखते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत में
कम से कम 10 जगह तो ऐसे हैं जहां भगवान के ये गुप्त वृंदावन का उल्लेख आता है। तो हमारे जो वैष्णव भक्त है उनके द्वारा ये प्रकट किए गए हैं। तो जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, ये अभी इतना मैं डिटेल में बताने का अपने पास समय नहीं है। तो जब भी कृष्ण भगवान प्रकट लीला कर रहे थे, द्वारका में थे भगवान द्वारका में 85 साल थे, 85 इयर्स। तो भगवान जो है वो ब्रजवासियों का विरह वो महसूस करते थे, रात को चिल्लाते थे। कभी वो अपने ग्वाल वालों का नाम लेते थे, कभी नंद महाराज, यशोदा, राधा रानी का नाम लेते थे। तो वहां द्वारका में सब लोग परेशान थे कि कृष्ण भगवान द्वारका छोड़ के चले न जाए। तो उधर क्या हो गया कि बलराम जी ने ब्रह्मा जी के और विश्वकर्मा की मदद से एक गुप्त वृंदावन बनाया जहां वो कृष्ण को ले जाते थे। तो इसका जो है वर्णन आता है बृहद यानी जो है एक ग्रंथ है जिसको सनातन गोस्वामी ने लिखा है, बृहद यानी भागवतामृत। उसका जो ग्रंथ है बृहद भागवतामृत में इसकी इस लीला का वर्णन आता है। फिर आप देखते हैं कि एक जगह है पश्चिम बंगाल में रामकेली ग्राम। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने वाले थे संन्यास लेने के बाद, तो वहां वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मिले। तो वहां रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने एक बहुत ही सुंदर वृंदावन बनाया था जिसमें राधा कुंड, श्याम कुंड और भगवान के वृंदावन के सारे लीला स्थलियां जो है वो विद्यमान थी। फिर बाद में हमारे जो आचार्य हैं, खास करके श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने उनके एक शिष्य थे राजा भीरंभीर। ये बड़े डकैत थे लेकिन बाद में वो उनके शिष्य बने। तो उड़ीसा में एक जगह है वान विष्णुपुर। तो उस वान विष्णुपुर गांव में राजा भीरंभीर ने एक भगवान का वृंदावन, गुप्त वृंदावन बनाया। उसके बाद में आप देखते हैं कि बालासोर उड़ीसा नजदीक में ही है उधर। तो श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था रसिकानंद। तो उन्होंने भी एक गुप्त वृंदावन का निर्माण किया था। बाद में आता है कनक वृंदावन, यह है जयपुर में आज के दिन में। तो आप देखते हैं कि वृंदावन में जब भी औरंगजेब ने 1617 में आक्रमण किया, तो उस समय राजा मान सिंह जो है वृंदावन के जितने भी प्रकट जो विग्रह थे, मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, दामोदर, ये सब लीलाओं को लेके जो है राजा मान सिंह जयपुर लेके चले गए। बाद में उनके जो पुत्र थे जय सिंह ने जो है उन्होंने एक बहुत सुंदर जो है जयपुर में एक बड़ा बगीचा बनाया और उस बगीचे में उन्होंने गोविंद जी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया और अन्य जगह उन्होंने गोपीनाथ जी का भी मंदिर बनाया। तो इस प्रकार ये जयपुर में जो वृंदावन है उसको कनक वृंदावन कहा जाता है। ये 1730 में बनाया गया था। फिर आगे उत्तर वृंदावन, ये राजस्थान में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो एक रसिक भक्त थे, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, तो उनके द्वारा ये 1700 लगभग 80 के दशक में ये बनाया गया था। ये उसको कहते हैं उत्तर वृंदावन। उसके बाद में आप देखते कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है उन्होंने श्री चैतन्य मठ नवद्वीप में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गुप्त वृंदावन बनाया था। आज भी कभी आप मायापुर यात्रा जाएंगे तो वहां राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरी गोवर्धन है और उन्होंने बहुत सारे भगवान के लीलाओं के डायरोमास बनाए हैं। फिर अभी आप देखते हैं कि जो नव वृंदावन, न्यू वृंदावन, उसको प्रभुपाद जी ने नाम दिया था। तो जब भी प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, तो 1972 में वेस्ट वर्जीनिया में
जो है भक्तों को 1000 एकड़ जमीन मिला था। तो वहां प्रभुपाद जी ने उनके भक्तों से कहा था कि आप यहाँ वृंदावन निर्माण करो, इसका नाम होगा न्यू वृंदावन। तो प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था, आप सारे वन से लेके 7 गोस्वामियों के मंदिर, गोवर्धन, ये सब कुछ बनाओ। ये प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था। तो आज के दिन में वहाँ एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, उसको कहते हैं पैलेस ऑफ गोल्ड। तो ये प्रभुपाद जी ने खुद निर्माण किया था, नव वृंदावन। फिर प्रभुपाद जी के एक शिष्य है जिनका नाम है शिवराम स्वामी। तो उन्होंने हंगेरी में एक जगह लेके एक फार्म कम्युनिटी बनाया। तो उसमें उसका नाम उन्होंने दिया है न्यू ब्रज धाम। ये लगभग 2010 में इसका निर्माण हुआ है। तो वहाँ भक्त लोग रहते हैं और वहाँ बहुत ही सुंदर गौरक्षा होता है और सारे भक्त अपना खुद का अनाज उगाते हैं। और वहाँ जो है ऐसे यमुना जी का उन्होंने निर्माण किया है, बहुत ही अच्छी जगह है। ये है यूरोप में एक जगह है, एक देश है हंगेरी। फिर हाल ही में कुछ 5 साल पहले राजनाथ महाराज जो है उन्होंने जो है अपना वाड़ा में जो फार्म है जिसको कहते हैं गोवर्धन इको विलेज, वहाँ वृंदावन फॉरेस्ट करके एक जगह का राजनाथ महाराज ने भक्तों से कहा कि हम यहाँ एक वृंदावन बनाएंगे जो भगवान के वृंदावन जैसे होगा, जिसमें आप कभी जाएंगे जीव में तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ गिरिराज जी है, मदन मोहन जी का मंदिर बन गया, बाकी 6 मंदिर भी है। वहाँ यमुना जी है, यमुना जी की आरती होती है। तो कभी आपको अगर तुरंत वृंदावन जाना है तो आप 2-3 घंटे में आप जो है नगर से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार आपको मैंने ये 10 प्रकार के वृंदावन बताया। लेकिन आज अभी हमारे लिए जो प्रैक्टिकल है वो वृंदावन फॉरेस्ट, वो है गोवर्धन इको विलेज, नियरेस्ट है। तो आप देखते हैं कि जब ये वज्रनाभ जो है वो कृष्ण भगवान के पौपुत्र थे वज्रनाभ। तो बताया जाता है कि जब भी कृष्ण भगवान यानी लीला करके चले गए तो उसके बाद में उनके जो पौपुत्र थे वज्रनाभ, तो वज्रनाभ को जो है बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज ने उनको मथुरा मंडल का राजा बनाया वज्रनाभ को। तो वज्रनाभ के 5 पीढ़ियों ने वृंदावन में राज्य किया 2500 साल तक। तो वज्रनाभ के बाद में हम देखते हैं कि वृंदावन 1000 साल के लिए, लगभग 1500 साल के लिए लुप्त था। तो आप देखते हैं कि जब भी वज्रनाभ वो वृंदावन आए तो नंद महाराज के और जो है ऋषभानु उनके जो कुल गुरु थे उनका नाम था भागुरी मुनि। तो शांडिल्य ऋषि और भागुरी मुनि दोनों ने मिलके वज्रनाभ को क्या किया कि उन्होंने उसको पूरा भगवान के लीला स्थलियों का दौरा करवाया और उन्होंने उनसे अनुरोध किया आप भगवान के विग्रह बनाओ, मंदिर बनाओ और भगवान के जितने भी कुंड है और जो है सरोवर है उन जगहों को आप बना दो और बाहर से यहाँ लोगों को लाके आप क्या करो, उनको यहाँ सेटल करा दो, उनको ब्रजवासी बना दो। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बाद में चैतन्य महाप्रभु 1515 में यानी लगभग 505 साल पहले स्वयं चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और चैतन्य महाप्रभु का एक तीव्र इच्छा थी कि वृंदावन को प्रकट करने की। तो आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब भी वृंदावन गए तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा कुंड, श्याम कुंड उसको ढूंढ के निकाला और नंदग्राम में जो नंदीश्वर पर्वत में नंद महाराज को जो महल था जो खंडर बन गया था उसको भी चैतन्य महाप्रभु ने ढूंढ के निकाला। और चैतन्य महाप्रभु आप देखते हैं उन्होंने 12 वनों का भ्रमण भी किया और 1 महीने के लिए वो वृंदावन में भी रहे। बाद में उन्होंने उनके जो 6 गोस्वामी जो है उनको उन्होंने बताया कि आप क्या करो कि वृंदावन को फिर से प्रकट करो। तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप जो है क्या करो
कि वज्रनाभ के द्वारा बनाए गए जो विग्रह है जो अप्रकट हो गए, हाँ, उनको स्थापित करो, मंदिर बनाओ, और आप क्या करो कि वैष्णव भक्तों को समझने योग्य ग्रंथ उनको लिखो, और वृंदावन के जितने लीला स्थलियां वो अप्रकट हुई है उनको फिर से प्रकट करो। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारे जो 6 गोस्वामी थे, तो उन्होंने बहुत सारे लीला स्थलियों को ढूंढ के निकाला। तो आप देखते हैं कि ये 6 गोस्वामी के अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु के 2 निकट पार्षद थे, जिनका नाम था भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। इनको चैतन्य महाप्रभु ने एडवांस पार्टी में वृंदावन भेजा था, तो उन्होंने भी बहुत सारे लीला स्थलियों को ढूंढ के निकाला। तो आज के दिन जब भी हम वृंदावन जाते हैं, तो ये पूरा जो श्रेय है वृंदावन को फिर से प्रकट करने का, वो श्रेय केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान है और उनके जो पार्षद है 6 गोस्वामी, उनको ये श्रेय जाता है। तो आप देखते हैं कि हमारे गौड़ीय वैष्णव में, वैष्णव जो हमारा संप्रदाय है, हमारे 3 विग्रह, प्रमुख विग्रह है। हालांकि आज के दिन वो जयपुर में है। तो ये 3 विग्रह क्या है? गोविंद जी, गोपीनाथ और मदन मोहन। हम लोग एक भजन गाते हैं, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो जो मदन मोहन जी है ये संबंध विग्रह है, गोविंद जी अभिधेय विग्रह है, और गोपीनाथ जो है ये प्रयोजन विग्रह है। तो ये हमारे भक्ति के 3 ये है विग्रह है। तो उत्तरा जो है उनको, उनके सहायता से वज्रनाभ ने ये 3 विग्रह बनाए, ऐसे बताया जाता है। आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम ये भौतिक जगत के जितने भी जीव है, उनके अंतर्गत बताया था कि ब्रह्मा जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम भगवान के गोलोक वृंदावन का यानी क्या किया था? दर्शन किया था। तो ब्रह्म संहिता जो ग्रंथ है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब भी दक्षिण भारत गए थे तो वो वहां से उसको ढूंढ के लाए थे। तो आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के यानी ग्रंथ में भगवान के धाम का वर्णन किया है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान जो है गोविंद भगवान, वो चिंतामणि धाम, भगवान का धाम उसको चिंतामणि कहा जाता है, कि वहां के जितने भी घर है वो चमकते हुए पत्थर से बने हैं। वहां के पेड़ हुआ है वो हमारी कोई भी इच्छा को पूर्ति करने में समर्थ है। और वहां की जो गाय, सुरभि गाय जो दूध देती है, वो दूध अमृत के समान है। वहां लाखों के संख्या में लक्ष्मियां हैं, यानी गोपियां, वो भगवान की सेवा करती हैं। तो और एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी बताते हैं, गोलोक नामनि निज धामनि तलेच तस्य देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु तेते प्रभाव निचय वीतश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं कि भगवान का धाम ये सबसे ऊंचा है, ऊंचे स्तर पर है। उसके नीचे है हरिधाम, उसके नीचे आता है महेश धाम, उसके नीचे आता है वो है देवी धाम। अभी हम लोग यहाँ जो रहते हैं भौतिक जगत में, ये क्या है? देवी धाम है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भगवान के गोलोक धाम का वर्णन किया है। तो ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर और एक श्लोक आता है, तो जिसमें वो भगवान की यानी ये करते हैं, स्तुति करते हैं, और वो बताते हैं कि भगवान का जो श्वेत द्वीप है जिसके मध्यस्थ में भगवान बैठे हैं, और वो 1000 पंखुड़ियों वाला जो है करोड़ों केशर युक्त ये संवर्धित एक कमल है जिसमें भगवान मध्यस्थ में बैठे हैं।
और वो अपने शब्द ब्रह्ममय वेणु से वो वादन कर रहे, और इस प्रकार सारे गोप गोपियों के द्वारा भगवान की वहां सेवा की जाती है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में इसका उल्लेख किया है। तो और एक लीला आता है जिसमें एक बार नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी गए थे, तो वहां के जितने भी ये थे यानी ऋषि लोग थे, उन्होंने जो है सूत गोस्वामी से जिज्ञासा किया कि आप भगवान के, कृष्ण भगवान के धाम के बारे में कुछ हमें बताओ। तो उस समय बताया जाता है कि सूत गोस्वामी ने उन्हें बताया कि ऐसी जिज्ञासा एक बार पार्वती से, जो है पार्वती है शिव जी की पत्नी, उन्होंने शिव जी से जिज्ञासा की थी। तो जिसके अंतर्गत शिव जी ने पार्वती को भगवान के गोलोक वृंदावन का वर्णन किया था। तो जिसमें शिव जी पार्वती को बताते हैं कि भगवान का जो धाम है ये संपूर्ण आनंदमय, पवित्र, अति सुखमय स्थान है, और ये भौतिक जगत से परे है, और बद्ध जीवों को उसे पार प्राप्त कर पाना असंभव है। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अभि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो भगवान बताते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हालांकि बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो वो है थोड़े बहुत रजोगुण तमोगुण में भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान को सच्चे शुद्ध भक्त जानने वाले बहुत कम है। तो इसी कारण भगवत धाम प्राप्त करने वालों की संख्या वो बहुत कम बताई जाती है शिव जी के अनुसार। फिर आगे वराह पुराण में भी एक बहुत अच्छा संवाद है। तो ऐसे बताया जाता है कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी देवी को रसातल में डाल दिया था, तो जब भगवान ने जो है शुक्र रूप धारण किया और भगवान ने जाके रसातल से पृथ्वी को उठाया, और जब वो पृथ्वी को ऊपर ले आए तो पृथ्वी देवी ने भगवान से एक जिज्ञासा किया कि उन्होंने कहा कि अभी तो सारा ब्रह्मांड जो है वो प्रलय हो गया है, लेकिन मुझे एक जगह दिखाई दे रही है जहां पृथ्वी है, जहां चर अचर जीव है, वहां मेरा मन आकर्षित हो रहा है। आप मुझे बताएंगे ये जगह कौन है, कौन सी जगह है? तो उस वक्त जो है भगवान वराह भगवान उनको बताते हैं कि ये मथुरा मंडल है, और जब भी भौतिक जगत का प्रलय में नाश हो जाता है, इस जगह का नाश नहीं होता। तो इसका उल्लेख जो है मथुरा महात्म्य में रूप गोस्वामी ने किया है। तो रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मथुरा महात्म्य। तो आप देखते हैं कि गर्ग संहिता में भी उल्लेख आता है, मथुरम मंडलम दिव्यम दृश्यते ग्रनिमन्वित गोलोक भूमि संयुक्त प्रलेपीन संहृतम। तो मेरा ब्रज मंडल जो गोलोक से संयुक्त है, प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। तो आप देखते हैं कि वराह भगवान पृथ्वी देवी को बताते हैं। आप देखते हैं कि हमारा ये भौतिक जगत में जो वृंदावन है, तो यहाँ वृंद देवी ने 60,000 साल तपस्या किया था। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो उनको एक वृंदावन का एक श्लोक याद आया वृंदावन के बारे में कि वृंदावन कैसे है। अभी देख लो, अगर सच्चा वृंदावन उसका यानी उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, उसका क्या है? वो है वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। वहां न तो भूख, न क्रोध, न ही प्यास, यद्यपि मनुष्यों को तथा हिंसक पशुओं में सहज वैर होता है, किंतु वहां वे दिव्य भाव में मैत्री पूर्वक रहते हैं। तो ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत आता है। तो ये वृंदावन का जो है ये एक स्वभाव है वहां का, जो है ये भागवतम के 10वें स्कंद में उल्लेख आता है।
तो जैसे मैं बता रहा था कि रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है मथुरा महात्म्य, तो उन्होंने सारे ग्रंथों को, जितने भी पुराण है, हाँ, उसमें से उन्होंने क्या किया है कि जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक है उनको इकट्ठा करके उन्होंने ये मथुरा महात्म्य में 355 श्लोकों का उद्गार किया है, उल्लेख किया है। तो जिसमें रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि वृंदावन से बढ़कर कोई धाम है नहीं, वृंदावन से बढ़कर कोई धाम है नहीं। और वृंदावन धाम में जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है तो ऐसे व्यक्ति को सारे इस ब्रह्मांड में 14 जगत में जितने भी तीर्थ है उन तीर्थों का तीर्थ यात्रा करने का फल मिलता है। ये स्वयं रूप गोस्वामी बताते हैं। और रूप गोस्वामी ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति वृंदावन का तीर्थ यात्रा करके अन्य जगह कहीं तीर्थ यात्रा करने जाता है, वो बताते हैं वो केवल परिश्रम, अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है। तो ये स्वयं रूप गोस्वामी बताते हैं। तो उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये पूरे आध्यात्मिक जगत में से परे भौतिक जगत में ये जो वृंदावन है वो बताते हैं ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ भगवान ने जो है रासलीला रचाई। और भगवान जो है वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है जहाँ भगवान ने जिसको अपने हाथों से उठाया। और गोवर्धन में भी वो बताते हैं कि राधा कुंड और भी परम श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को अमृतमय प्रेम का जो है उनका प्रेम का रस का सागर है। तो बताते कि भला ऐसे कौन व्यक्ति होगा कि जो यहाँ राधा कुंड का आश्रय नहीं लेगा। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि राधा कुंड श्याम कुंड से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान इस भौतिक जगत में है नहीं, क्योंकि वहां बड़े बड़े देवताओं को भी जो है प्रवेश जो है वर्जित है। तो आज के दुनिया में अगर हम वृंदावन का अगर कुछ हिस्ट्री समझना चाहेंगे तो जैसे पहले आपको मैंने बताया कि वज्रनाभ ने जो भी राज्य किया उसके 5 पीढ़ियों ने राज्य किया 2500 साल तक। उसके बाद में वृंदावन लगभग 1500 साल वो लुप्त था। अभी 1000 साल पहले आप देखते कि भारत में 1012 में मोहम्मद गजनी इसने भारत में आक्रमण किया और 17 बार इसने क्या किया, भारत में सोमनाथ से लेके मथुरा से लेके द्वारका, यहाँ जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे वहां उसने मंदिर से सोना चांदी हीरे मोती जो भी है वो सब वो चुरा के लेके गए। मोहम्मद गजनी के बाद में 4 जो है वो मुसलमान राजाओं ने मथुरा में आक्रमण किया और केशव देव का मंदिर बार बार जो बनाया हुआ था, हाँ, वहां से वो क्या करते थे, जितना भी कीमती चीज है उसको वहां से वो लेके जाते थे। तो वृंदावन में जो लास्ट जो 1618 में एक जो मंदिर बनाया था वो राजा वीर सिंह बुंदेला उन्होंने बनाया था। इस मंदिर को जो है 1670 में औरंगजेब ने इसका खंडन किया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि मराठा और मुसलमानों का युद्ध हुआ था गोवर्धन में, ये 1770 में। तो मराठा लोगों ने क्या किया कि वृंदावन को ये म्लेच्छ लोगों से मुक्त कर दिया। फिर 1803 में अंग्रेजों ने जो है वहां अपना राज्य विस्तारित किया। 1815 में एक राजा थे बनारस के जिनका नाम था राजा पटनीमल। उन्होंने इस जमीन को ऑक्शन में खरीदा अंग्रेजों से। तो 1944 में उन्होंने इस जगह को, उस समय एक बड़े जाने माने भारत के व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय, फिर एक बिरला और एक जो है गोरखपुर के प्रेस के जो है एक संपादक थे, ये 3 व्यक्तियों को उन्होंने 1944 में जगह सौंप दिया। तो उन्होंने 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट इसका निर्माण किया। तो इस प्रकार आपको हमने आधुनिक
जो है वर्तमान वृंदावन धाम का जो है इतिहास संक्षिप्त में बताया। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान जो है इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 मनवंतर होते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे भौतिक ब्रह्मांड में भगवान 7वें मनवंतर के अंतर्गत आते हैं, वैवस्वत मनवंतर। तो अभी वैवस्वत मनवंतर का 28वां चक्र चल रहा है। तो इसी वैवस्वत मनवंतर के 25वां जब युग चक्र चल रहा था तो राम भगवान आए थे, उन्होंने रावण का वध किया था। जब भी 28वां युग चक्र आया तो ये द्वापर के युग संध्या में, त्रेता के युग संध्या में स्वयं कृष्ण भगवान आए। उसके बाद में अभी 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार रामलीला, कृष्ण लीला, गौर लीला, जैसे गाना है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। तो ऐसे आप देखते कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार लीला करते हैं। तो भगवान का ये जो है, ये जो सृष्टि है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि, इसको कहते हैं परयोम। तो ये परयोम में संपूर्ण ये ब्रह्मांड व्याप्त है। इसमें 2/3 भौतिक जगत यानी 2/3 आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत है। उसके बीचों बीच गोलोक वृंदावन है, जिसमें भी 4 भाग है। और नीचे हम देखते हैं गोलोक वृंदावन के नीचे महत तत्व, ये भौतिक जगत है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसमें हमारा जो ब्रह्मांड है वो बिल्कुल छोटा है। और हमारे ब्रह्मा जी वो 4 सर वाले हैं। तो अभी आप अगर वृंदावन जाके वृंदावन का क्षेत्रफल अगर समझने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल है। क्योंकि 4 सर वाले ब्रह्मा जी आए थे, वो स्वयं भ्रमित हो गए थे। तो हम लोग क्या कैसे इस वृंदावन को समझ सकते हैं? तो आप देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि वृंद देवी के द्वारा वृंदावन में तपस्या करने के कारण इसको वृंदावन कहा जाता है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान जब भी प्रकट लीला कर रहे थे तो ब्रजमंडल में जो है वो बताते हैं कि 1000 वन थे। उसमें 5 कैटेगरीज है, बृहद वन, अधिवन, प्रतिवन, उपवन और ये ऋतुवन। ये 5 प्रकार के वन बताए जाते हैं। और इसी के मध्यस्थ हम देखते हैं कि क्योंकि वृंद देवी ने ये तपस्या किया था, इसलिए इसको वृंदावन कहा जाता है। नहीं तो गोलोक भगवान का जो धाम है उसको गोलोक धाम कहा जाता है। गौलोक धाम का मतलब है कि जहाँ गोपियां, गाय और ग्वाल बाल रहते हैं, इसलिए उसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है या गोकुल धाम भी कहा जाता है। लेकिन हमारे प्रकट वृंदावन को वो वृंदावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृंद देवी ने यहाँ तपस्या किया था। तो आप देखते हैं जैसे मैंने रूप गोस्वामी का वर्णन किया था, तो भारत में तीर्थ ही तीर्थ है, जिसमें 4 प्रमुख तीर्थ है, चार युगों के लिए। सत्ययुग के लिए बद्रीनाथ, त्रेता युग के लिए रामेश्वर, फिर द्वापर युग के लिए द्वारका, और कलयुग के लिए जो है त्रेता युग के लिए द्वारका, और कलयुग के लिए जो है वो है जगन्नाथपुरी। तो भारत में आप देखते कि भारत के बीचों बीच वो है वृंदावन, जिसको ब्रजमंडल कहा जाता है, जहां स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट होकर भगवान ने लीला की थी। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो मथुरा का जो है महात्म्य, उसके अंतर्गत वो बताते हैं कि वृंदावन में सारे तीर्थों का निवास होता है। और कार्तिक के समय सारे देवताओं के साथ विष्णु भगवान भी जो है ये चतुर्मास के दौरान वो क्या करते हैं, 4 महीने के लिए वो वृंदावन में निवास करते हैं। और सप्तपुरी में वो बताते हैं कि मथुरा जो है ये प्रमुख है। तो भारत में 7 जगहें हैं, अयोध्या, मथुरा, अमाया, काशी, कांची, अवंतीपुरी, दारवती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायिनी। ये 7 जगहें हैं, काशी, कांचीपुरम, हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, मथुरा
और उज्जैन, ये 7 जो है जगह है, जिसमें 4 जगह जो है वो क्या होता है, कुंभ मेला होता है। तो आगे हम देखते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये भगवान के प्रकट लीला में ये वृंदावन जो है, मथुरा मंडल है, भगवान का जो जन्मस्थली है, ये सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ केवल मोक्ष ही नहीं अपितु भगवत प्रेम भी प्रदान होता है। तो ये इसमें माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। सुदर्शन चक्र के द्वारा ये सुरक्षित रहने के कारण प्रलय आदि विकारों से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो वैकुंठ की बात ही क्या है कि वैकुंठ से भी ये ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, भौम वृंदावन। फिर स्कंद पुराण में उल्लेख आता है, जो फल भारतवर्ष के किसी अन्य भागों में लाखों वर्ष तक वास करने से प्राप्त होता है, वही मथुरा में केवल मथुरा का स्मरण करने से हमें वो फल प्राप्त हो सकता है। तो अभी हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि कितना हमें केवल मथुरा का याद करने का वो फल के बारे में बताया है। तो लेकिन हमें केवल श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले, सर्व कर्म कृत होय। तो वायु पुराण में बताया है कि मथुरा मंडल जो है वो 84 कोश में परिव्याप्त है। तो यहाँ भगवान श्री हरि सर्वदा वो निवास करते हैं। तो ये नारायण भगवान के वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसे बहुत सारे पुराणों में जो है उसका उल्लेख मथुरा महात्म्य में जो है रूप गोस्वामी ने दिया है। तो हमारे एक आचार्य बने थे जिनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती, ये नारद मुनि के अवतार बताए जाते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने भी वृंदावन के बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उसके अंतर्गत एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री वृंदावन महिमामृत। तो इसमें उन्होंने 16 शतक लिखे हैं और उसमें वो वृंदावन का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं कि वृंदावन धाम कैसे है। तो आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं जगह जाके आता है, वो अपने डायरी में उस जगह के बारे में लिखता है, मेरी स्मृति, माय मेमोरीज जो भी है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने जो है 16 शतक लिखे हैं। तो आज जो है इस क्लास में हम उनके बारे में कुछ चर्चा ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो बताते हैं एक श्लोक में, श्री वृंदावन का दिव्य प्रेम लाखों कुबेरों के धन की तुलना में कहीं अधिक है। श्री वृंदावन का दिव्य प्रेम बृहस्पति की बुद्धि को मात करता है। यह प्रेम अपने घर, बच्चों और पति पत्नी आदि से बिछड़ने के विरह को शांत करता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के प्रेमामृत से भरपूर है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज और अन्य भक्तों के लिए प्रेम का विषय है। तो आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी का, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मा जी ने वृंदावन की बहुत स्तुति की है। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं मथुरा महात्म्य में कि मथुरा का अर्थ वो बताते हैं, मथुरा का मतलब है जो हमारे पापों का वो नाश कर देता है। तो हमारे आचार्य ने लिखा है कि भगवान का जो भौम वृंदावन है, समय समय के अनुसार इसका क्षेत्रफल बदलता रहता है। तो इसकी कम से कम क्षेत्रफल 40 योजना से 320 योजना तक बताई गई है, अलग अलग जगह, अलग अलग पुराणों में। और वृंदावन में कई जगह तो 1008 वन भी बताए हैं, लेकिन जब भी कृष्ण भगवान प्रकट लीला कर रहे थे उस समय 1000 वन थे। तो मथुरा महात्म्य में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कार्तिक के समय जो भी वृंदावन में स्नान करता है तो उसको 1000 गुना लाभ मिलता है। यानी कार्तिक मास में वहां तपस्या करने का, अन्य धामों के अतिरिक्त। और वहां सारे तीर्थ से लेके सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार आदि वरह पुराण में उल्लेख आता है कि वृंदावन में 660 खरब लीला स्थलियां हैं। और पद्म पुराण में भी उसका उल्लेख आता है।
तो स्कंद पुराण में उल्लेख आता है, एक समय आएगा इस पृथ्वी के हम कणों को गिन सकते हैं, लेकिन मथुरा मंडल के जो भगवान के लीला स्थलियां हैं उसको हम गिन नहीं सकते। तो समय की कमी है, तो आपको एक हम वृंदावन की लीला बताते हैं। तो एक बार की ऐसी घटना है, नंद महाराज वो ब्रजवासियों के साथ कहीं एक जगह गए थे। तो वहां वो सुबह सुबह स्नान करने गए थे। तो क्या हो गया कि अचानक वरुण के जो सहचर है वो नंद महाराज को लेके गए। तो सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। तो जैसे कृष्ण को पता चला तो कृष्ण भगवान तुरंत जो है वो वरुण लोक में पहुंच गए। तो वहां वरुण लोक में जो है उल्लेख आता है दशम स्कंद में कि जैसे कृष्ण भगवान वहां पहुंच गए तो वरुण देव ने कृष्ण का स्वागत किया, उनकी पूजा की और तुरंत नंद महाराज को उन्होंने रिहा किया। और इस प्रकार नंद महाराज जो है वो वापिस अपने ब्रजवासियों के साथ उस दिन शाम को जब भी नंदगांव की तरफ जा रहे थे, संध्या का समय हो रहा था, तो क्या हो गया कि सारे ब्रजवासी जो है वो बड़े बड़े प्रसन्न थे, बड़े ओतप्रोत थे। वो आपस में एक जिज्ञासा कर रहे थे कि ये कन्हैया जो है ये बहुत ही ऐसे कुछ कार्य, दिव्य कार्य करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो वो आपस में एक चर्चा कर रहे थे जिसमें उन्होंने नंद महाराज से एक जिज्ञासा की, क्या आपका कन्हैया हमें बता सकता है कि अगले जन्म में हम कहाँ जाएंगे? तो आज के इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश कोई भी व्यक्ति ये जिज्ञासा नहीं करता है कि उसको इस शरीर को त्यागने के बाद अगली कौन सी गति मिलेगी। भागवतम में उल्लेख आता है, कर्मणा दैवी नेत्रेन जंतुर्देह उपपद्यते। तो जैसे हम भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमें यमराज जी जहां डालना है वहां डाल देंगे। एक भौतिक जगत में एक व्यक्ति कितना भी पुण्य कार्य करता है, लेकिन उसके कर्म के अनुसार ही यमराज जी जो है उनके सेक्रेटरी है, वो है उनको क्या करते हैं, यमराज जी को बताते हैं कितना एक व्यक्ति ने पाप पुण्य किया है, जिनका नाम है चित्रगुप्त। लेकिन भक्तों के लिए हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को सीधा भगवत धाम वो प्राप्त हो सकता है। तो कृष्ण भगवान ने सारे ब्रजवासियों को कहा, आप आसमान में देखो। तो ऐसे भी संध्या का समय हो रहा था, तो सारे ब्रजवासियों ने आसमान में देखा तो बड़े वो चौंक गए। तो उन्होंने क्या देखा कि आसमान में सारे वैकुंठ जगत दिखाई दे रहे और सारे वैकुंठ जगत के बीचों बीच गोलोक वृंदावन दिखाई दे रहा था। और सारे लोगों ने अपने आप को देखा वहां। जैसे आज के दुनिया में अगर हम कोई एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं कोई शादी या बर्थडे का, तो हम लोग घर में बैठ के उसको देखते रहते हैं बाद में अपने फ्री टाइम में। तो वहां सारे ब्रजवासियों ने साक्षात गोलोक वृंदावन देखा, वो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, हम यहाँ जहाँ जा रहे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जगह ऐसी है कि ये हमारा यानी अंतिम गंतव्य है। यहाँ जाने के बाद हमें भौतिक जगत में और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ हमारा जीवन शाश्वत है। तो भगवत गीता के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें भगवान भगवत धाम के बारे में बताते हैं। अगर आप देखते हैं कि 15वें अध्याय में एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक आता है, न तद भाससे सूर्यो न शशंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान बताते हैं कि वो मेरा जो धाम है, न चंद्र सूर्य या कोई बिजली या अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है, तो वहां वो धाम शाश्वत है। जो व्यक्ति वहां चला जाता है उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत में फिर से आना नहीं पड़ता है। तो आपको संक्षिप्त में, चलो हम लोग अभी वृंदावन से बाहर है, लेकिन हम वृंदावन की 7 प्रकार से सेवा कर सकते हैं, ये याद रख लो। श्रवण के द्वारा,
फिर कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, इच्छा के द्वारा, प्रेक्षा के द्वारा वहां जाके स्पर्श करके, आश्रय लेकर और सेवा के द्वारा, ये 9 प्रकार से हम वृंदावन की नवदा सेवा कर सकते हैं। समय की कमी है इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं है। तो आप देखते हैं कि भगवान के पार्षद है, ऐसे हम भगवान के पास सीधा जा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के आश्रय जो उनके ये है, सहचर है। तो वृंदावन में भगवान के 5 जो है उनके एजेंट है। वो है गिरिराज जी। गिरिराज जी जो है वो भगवान के महान भक्त है। फिर तुलसी देवी है, यमुना जी है, फिर वृंदावन का जो रज है, और शिव जी। आप देखते हैं कि शिव जी ये वृंदावन के दिक्पाल है। तो ये भगवान के 5 पार्षद है जो हमें वृंदावन भगवत धाम में प्रवेश दे सकते हैं। तो हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर वो बताते हैं, विषय छड़िया कावे शुद्ध हमें मन, कबे हम है रबो श्री वृंदावन। तो अगर वृंदावन प्राप्त करना है तो हमें विषय वासना से मुक्त होना पड़ेगा, और जब भी हमारा मन शुद्ध होगा, जैसे आजकल अगर किसी को ऑपरेशन करना है, समझो किसी का बाईपास सर्जरी वगैरह करना है, तो डॉक्टर एक व्यक्ति को 1 हफ्ते के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि आपको अनाज लेना ये रहता है, केवल फलाहार रसाहार देते हैं, कहते हैं कि तब जाके आपका ऑपरेशन होगा। तो उसी प्रकार भगवत धाम जाने के लिए भी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, विषय छड़िया कवे शुद्ध हवे मन। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, केवल रेलवे टिकट लेके एक व्यक्ति वृंदावन जा नहीं सकता। हमारी जो चेतना है, तो हमारी चेतना के अंदर हमें वृंदावन को स्थापित करना पड़ेगा। तो 2015 में एक यात्रा हो रही थी, तो राधनाथ महाराज वो भक्तों को कह रहे थे, आप कितना भी वृंदावन का फोटो ले लो, वो वृंदावन आपके हृदय में प्रकट नहीं होगा। वो कह रहे थे कि वृंदावन को अपने हृदय में प्रकट करना है तो हमारे हृदय को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार मैंने आज आपको जो है यानी वृंदावन के महिमामृत के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का प्रयास किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अभी किसी को कोई जिज्ञासा है तो आप अपना माइक्रोफोन को अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं, अगर समय है तो। मुकुल संजय दास। हाँ बोला। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी मेरा प्रश्न ऐसा था की जसं तुम्ही सांगितलं की ब्रह्माजी वृंदावन धामाबद्दल गोलोक एक श्लोक तुम्ही वाचून दाखवला, मी पण वाचला। तर माझा प्रश्न असा होता की ब्रह्माजीने स्वतः गोलोक धाम पाहिलं की हृदयामध्ये त्याचं बरोबर हाँ ओके कळलं। हाँ, भगवंतानी त्यांच्या हृदयामध्ये आणि ब्रह्माजीचं जन्म झालं तर भगवंतानी म्हटलं तुम्ही तपस्या करा। ब्रह्माजीने 1000 वर्ष तपस्या केलं। मग ब्रह्माजींना त्यांच्या हृदयामध्ये त्यांना भगवंताचं धाम कसं आहे ते त्यांना दिसून आलं। कळलं की नाही? हरे कृष्ण। आणि कुणाला और किसी को कोई जिज्ञासा है? प्रभु जी हरे कृष्ण। यस प्लीज। प्रबोधानंद सरस्वतीने श्री वृंदावन महामृत लिहिलेलं आहे, 100 शतक लिहिलेलं आहे, 100 त्यातले 17 उपलब्ध आहे, बरोबर आहे? 83 म्हणजे त्यात म्हणजे ते एक पुस्तक आहे आणि त्यांचं ब्रज महिमामृत म्हणून, त्याचं म्हणजे इंग्लिश मध्येच प्रकार हे आहे, हिंदी मध्ये आहे का माहिती नाही। तर त्यात 17 हे म्हणतात, 1700 श्लोक लिहिलेत असं कोणतरी म्हणतात, थोडेकडे 1600 म्हणतात। 1700 हा 1700 ओके।
बाकीचे पुढचे नाहीये का म्हणजे कुठेच उपलब्ध? काय म्हटला? बाकीचे उपलब्ध नाहीये का? 8,000 त्याने म्हणजे त्यांचं एक ते इंग्लिश मध्ये त्याचं हे आहे अवेलेबल आहे पुस्तक, तर ते त्याचं अजून हिंदीमध्ये मला वाटतं ट्रान्सलेशन झालेलं नाही. म्हणजे त्यांनी म्हणजे भगवत धामचं वर्णन केलेलं आहे प्रबोधानंद सरस्वती, जो नारद मुनीचे आणि अवतार आहेत. ते म्हणजे 500 वर्ष अगोदर आपले षड गोस्वामी बरोबरच ते पण प्रकट झाले होते. तर ते दक्षिण भारतचे होते. तर ते दक्षिण भारतमधून ते वृंदावनला गेले. तर तिकडं बलरामजींनी त्यांना संपूर्ण वृंदावनचं त्यांना काय केलं की लीलास्थळी दाखवलं. जसं जीव गोस्वामीला नित्यानंद प्रभूने नवदीपचं परिक्रमा त्यांना करून दाखवलं होतं, तशाच प्रकारे बलरामजींनी जो आहे प्रबोधानंद सरस्वती त्यांना भगवंताचं हे वृंदावनचं सगळं लीला म्हणजे स्थळी दाखवल्या. नंतर त्यांनी भरपूर पुस्तकं लिहिले होते, परंतु आता त्यातले भरपूर पुस्तकं हरवलेत. ते आता पुस्तकं कुठं भेटत नाहीत. प्रभूजी माझा एक आणखी एक प्रश्न होता. हा हा, हरे कृष्ण. येस बोला. हा प्रभूजी, जसं की भगवान कृष्णाच्या लीला जोपर्यंत जेव्हा आपण ऐकतो त्यामध्ये भगवंतांची लीला पंढरपूर धामापर्यंत पण येते की भगवंतांनी पंढरपूर धामामध्ये येऊन पण लीला केली आहे. बरोबर. पंढरपूर धाम पण वृंदावन धामामधलाच एक भाग आहे. नाही, पंढरपूरला भूवैकुंठ म्हटलं जातं, परंतु भगवंताचं जो गोलोक वृंदावन आहे तर त्यात अयोध्या, द्वारका असे अलग अलग स्थळ आहेत. तर असं म्हणजे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे की भगवंत म्हणजे इकडं आपल्या भक्तांना म्हणजे हे करण्यासाठी आले होते, त्यांच्याकडून सेवा घेण्यासाठी आले होते. तर आपलं जो पंढरपूर आहे ह्याला भूवैकुंठ म्हटलं जातं. कळलं का नाही? तर त्याप्रमाणे अगर आपण जिकडं पण म्हणजे भगवंताच्या लीलास्थळी जातो तर तिकडं आपल्याला म्हणजे ते तीर्थयात्रा केलेलं फळ भेटतंय. ते पण म्हणजे एक आपण म्हणू शकतो की हा हे एक भूवैकुंठ आहे. तर तिकडे भगवंतांनी ते जो लीला केली त्यामुळे त्यांना पांडुरंग नाव भेटलं असं समजू शकतो. थँक्यू. हा हा, हरी बोल. चलो, और कोई किसी की जिज्ञासा नहीं है तो फिर जो भी अगला कार्यक्रम बता सकते हैं. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभु जी, देवानंद पंडित प्रभु. हाँ, यस प्लीज. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. आपने बहुत सुंदर वृंदावन के अनेक अनेक प्रकार हमें समझाए 2-3 टॉपिक में, और वृंदावन की बहुत सुंदर लीलाएं कैसे संबंधित है वो सब बताया. और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आज हमें एक ब्रजवासी जो है देवानंद पंडित प्रभु, जो इतना ब्रज में कितने सालों से वास कर रहे हैं, और ब्रज में हम नगर के भी भक्त गए थे तो प्रभु जी ने हमें पूरा परिक्रमा कराया, गोवर्धन और राधा रानी के बरसाना में और अनेक अनेक स्थानों में. प्रभु जी को इतने सालों से प्रभु जी रोज परिक्रमा करते हैं, अनेक लोग आते हैं अनेक प्रांत से, और इतना हृदय पूर्वक प्रभु जी, जैसे हमको बहुत आनंद आता है प्रभु जी के साथ एक ब्रजवासी के साथ संग मिलता है. तो ऐसे भक्त का आज हमें संग प्राप्त हुआ. तो हम प्रभु जी को विनंती करते कि ऐसे ही हमें आगे भी फ्यूचर में ऐसे संग दे, और थोड़ा कोरोना अभी और भी नॉर्मल हो जाए तो जरूर नगर में भी आए और यहाँ भी हमें आपका संग प्राप्त हो. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. एक बार हम इस आनंद को व्यक्त करते हैं प्रभु जी के साथ जो हमें संग मिला. हरे कृष्ण महामंत्र का जय घोष करते हुए ऊंची आवाज में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. जय हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की जय. हरि बोल. हरे कृष्णा. एक अनाउंसमेंट है, कल रविवार है और थोड़ा चेंज हुआ है भागवतम क्लास के टाइमिंग में. कल का भागवतम क्लास सुबह 7 बजे होगा, 7 to 8 AM, और चैतन्य चंद्र प्रभु भागवतम क्लास देंगे.
तो इस प्रकार से हम 7 बजे उपस्थित रहे भागवतम कक्षा के लिए। हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. Yarantar Panto, thank you very much. Hare Krishna.